हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइज आज का जो व्लॉग है सुबह से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी पापा ने गए हुए शॉप पे, तो कह रहे थे थोड़ी बहुत ना सफाई है पापा की रहती है, बस थोड़ी सी रह गई। कह रहे करके मैं आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। कह रहे इतनी देर में सारा घर का जो काम है करके रख ले, और कुछ सामान लेके आऊँगा आते हुए जो घर घर पे चाहिए होता है, ज़रूरत होती है सामान की, तो वो लेके आएंगे। और गाइज जैसे ही मैं उठा ना, तो मैंने ना AC का ना बटन देखा, वहाँ पे ना चालू था। मैंने ना उसको पीछे करके देखा, जैसे ही उठाया एक छोटी सी ना छिपकली थी, बच्चा था छिपकली का। भाई साहब मेरी तो उड़ती मैंने देख लिया, मेरी तो ऐसे हो गई। मैं तो एकदम से डर लग गया। छोटा सा था पर एकदम से तो डर लग जाता है। पर पापा ने मना करा, फिर कह रहे भगाइयो मत, अपने आप कहीं ना कहीं चली जाएगी। कह रही वो वैसे ही डरते हैं इंसानों से, तो तू भगाइयो मत है, भगाते नहीं है छिपकली को, तो अभी ऐसे ही रहने दियो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस गाइस अभी पापा आते हैं, चाय बनाता हूँ, नाश्ता बनेगा, तो एक ही बारी चाय पीता हूँ, बार बार बनाने का फ़ायदा नहीं होता, तो मैंने कहा एक ही बारी पीते हैं। तो आइए गाइस आज का जो व्लॉग है यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बस पापा गए थे सुबह सुबह दुकान पे, गए थे सफाई करने, गए थे पापा। सफाई करने गया। फिर आके नहा धो के पापा थोड़ा बहुत सामान भी ले आए थे घर का। क्या क्या लाए हो पापा? जो थोड़ा बहुत घर का सामान जो होता है वो। एक तो ये देसी घी लाए हो, ये जीरा, जीरा बिस्कुट हो गए। बिस्कुट ही पापा दो तरीके के लाते हैं, एक अपने जीरा वाले लाते हो ना? एक जीरा वाला नहीं, इस वाले जीरा नहीं है, दूसरा है। दूसरा ही है। हाँ। हाँ, और ये ये लाल मिर्च, लाल मिर्च धनिया पाउडर है, आमचूर है। आमचूर है। वही क्यों, लाल मिर्च तो लाल पैकेट होता है ना? आमचूर है। हाँ, ये अनारदाना है। अनारदाना। हम्म, अच्छा, ये सफेद छोले, सफेद छोले, और ये काले छोले, काले छोले आ गए। ये मिर्च है। हाँ, लाल मिर्च। और चावल है। हाँ, बस नमक और आटा नमक। बाहर रखा हुआ। हाँ चलो सही है। और बेसन भी लाए थे ना? अब बेसन भी लाया है। हाँ, वो चिल्ले बना रही है आंटी है ना? हाँ, देखने जैसे ही है। हाँ सही है, सामान तो सही ले आए हो। सामान थोड़ा एक साथ आ जाता है, पता चल है। एक साथ आता सही रहता है। हाँ, हाँ, या तो फिर जो चीज़ होगी फिर दोबारा आ जाएगी। और क्या। हाँ, अब इतनी चीज ज्यादा चाहिए ना हमें ऐसे। नहीं हमारे को ज़्यादा चाहिए नहीं होता। ये हमारे छोले दो बारी बन जाएंगे, दो बार बन जाएगा। दो बारी बन जाएंगे। चावल चावल तो 6-7 बारी बन जाएंगे इतने। ज्यादा बन जाएगा। हाँ चलो ठीक है। आंटी चिल्ला बना रही है, ठीक है, हाँ। अभी डाल के देता हूँ आपको। ठीक। ठीक है। तो गाइस आपको जैसे बताया था, अभी खाने में आंटी ने चिल्ले बनाए थे। बढ़िया बने आपा? बढ़िया बने था। ऊपर हाँ, और बिल्कुल सॉफ्ट बने हुए हैं, बहुत बढ़िया है ना? मजा हाँ, आ और साथ में बनाई है चाय। पापा कह रहे हैं चाय पीने मन कर रहा था, गया। काफ़ी टाइम हो गया चाय भी नहीं चाय पीते। अच्छी लगती है। हाँ, ये चाय तो चाय होती है, जितना मर्जी है सब पी लो, हाँ, है ना? नहीं, बेसन के साथ चीज चाय मजा आता है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, और साथ में बनाए छोले चावल बनवा रहे हो। हम्म। रोटी तो नहीं बनवानी ना एक भी? नहीं, नहीं, रोटी रोटी मन ही नहीं कर रहा खाने का, और बच जाती है रोज, है ना? रोज बच रही है एक आध रोटी। कल तो एक ही बची है ना? मुझे पता नहीं, देखा नहीं। कल एक ही बची है, वो 8 बनी थी, उसके बाद एक बच गई। नहीं, 4 पड़ी थी मेरे ख्याल से। 3 रातों को खाली थी। देखा है तुमने? मैंने एक ही खाई थी। गलती है ना, वो खा के आता बाजार से। अब टाइम इतना हो जाता है, क्या भूख लग जाती है रास्ते में। हाँ, तो क्या खा के करूँ? तो रोटी पकी जाएगी। अरे बात तो 11 बजे आया हूँ रात को, भूख तो लगी जाती है, फिर आती पियो कुछ, पीने से पेट भर जाता है। भाई मत खाया कर बाजार से। हाँ, रोटी कई बार ना सब ठंडी भी ना ज़्यादा खाई नहीं जाती पापा। जो भी अब वक्त का अनाज में बैठते हैं। हाँ, मेरा भी गाइस बस चिल्ला बन रहा है, और साथ में पीते हैं चाय। आप बस अब इसका जा रहे हो शॉप पे? हाँ चलो आऊँगा शॉप पे, आपने कहा था ना दिखाने को। हाँ, नाली कब आऊँ? अभी आ जाओ तो आधे घंटे बाद, देख। या कल आऊँ, बताओ। तो गाइस सबसे पहले उठा था, तो मैंने कहा नाश्ता करने के बाद ना गोपू जी को नहला दिया था सबसे पहले, और कपड़े भी चेंज कर दिए थे। और आपको दिखाया था पूजा जब आई हुई थी, तो गोपू जी को काफ़ी सामान आया था। तो ये भी एक ड्रेस आई थी, तो ये मेरे को काफ़ी सही लग रही थी और हल्की हल्की थी, तो मैंने कहा यही पहना देते हैं आज, और कलर भी अच्छा है। पर एक ड्रेस और मेरे को अच्छी लग रही थी, पीच कलर की, पर मेरे को आई नहीं रही थी सब कैसे पहनानी है, तो मैं पूजा से पूछूंगा एक बारी, और वो भी 1-2 दिन में पहना दूंगा। वो भी बहुत हल्की ड्रेस है, और ये भी एकदम हल्की है, नाइट सूट ही है वो, मान लो ये वो है, पैंट और शर्ट ऐसी है बना हुआ, तो बढ़िया लग रहा है, कलर भी अच्छा है और एकदम हल्की हल्की है। तो गाइस अभी भी बस रसोई में आया था, तो मैंने आके देखा सारे जो बर्तन वर्तन है सारे सिमटे हुए। पहले इनको बर्तनों को समेटता हूँ, और यहाँ पे ना बोतलें भी काफ़ी खाली है। तो क्या हुआ है पापा के साथ, एक दिन अभी परसों की बात है, तो पापा की जो मशीन है ना वो ख़राब हो गई है, उसकी पाइप ना ख़राब हो गई है, तो इसलिए पापा का ना पानी ठंडा नहीं हो पा रहा।
तो पापा जैसे ही घर आते हैं तो एक बोतल ठंडी ले जाते हैं पानी की भर के, तो ये खाली हो रखी है। तो अब ये सारी मैं बोतलें पहले भर के रखता हूँ, क्योंकि बिना पानी के तो गति है नहीं, और बिल्कुल ठंडा पानी एक ही बोतल पड़ी है फ्रिज में, तो ये सारी भर के रखता हूँ और 1-2 घंटे में आराम से ठंडी हो जाती है। और फिर बाहर जाके 1-2 काम है वो भी देखता हूँ, सारे काम देखने पड़ते हैं। और काफ़ी चीज़ें ना भारी पड़ी हुई है, जैसे तौलिया हो गया, चदरें हो गई, ये भी सिमट के अंदर रखता हूँ अलमारी में। तो गाइस बस नहा धो के रेडी हो गया था काम पर जाने के लिए। तो बस अभी थोड़ा सा ना लेट हो गया बहुत ज़्यादा, एकदम से ना आग लगी थी, सो गया था। तो उसके बाद उठा, फिर नहाया धोया। फिर आंटी भी काम वाली थी ना, वो लेट आई है काफ़ी, वो यानी अब 1:30 बजे के आसपास आई है काम करने। अब 2-पौने 2 बजे गई है। तो बस फिर नहाने गया हूँ, फिर सीधा तैयार व्यार हो गया हूँ। अब खाना खाता हूँ और पापा भी आ गए और साथ में नींबू पानी बनाया वही पीता हूँ। तो गाइस बस अभी भी घर पर आया था थोड़ी देर पहले, तो डिनर कर लिया था, बस सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा वीडियो का एंड भी कर लेते हैं और 1-2 कमेंट भी पढ़ लेते हैं गाइस। और गाइस सबसे पहली बात है कि एक कमेंट आया था मेरे पास, वो काफ़ी अलग सा लगा। इनकी जो आईडी है सरीन कौर X5G। काकू हेमा जी की वैल्यू बस यहाँ तक थी खाना बनाने की, खाना तो आपकी काम वाली ही बना रही है तीनों टाइम का टाइम से। हेमा जी की वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं थी क्या, हमेशा इसे याद करते रहते हो, खाना बनाती थी वो जो दवाई देती थी। गाइस देखिए क्या होता है, अब मम्मी जो होती है हमारी, अब देखो अगर छोटी छोटी चीज़ों की भी होती है कोई ज़रूरत, तो हम किसको बोलते थे? हर किसी के घर में यही होता है, अगर किसी को भाई कोई छोटा सा भी काम हो, घर से रिलेटेड हो, सबको पता है कि घर की जो भी सामान होता है सब सामान होता है, तो किसको पता होता है? मम्मी को। तो जितनी नॉलेज है मम्मी ध्यान रखते हैं। अब जैसे मेरे को घर का सारा पता होता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। अब काम वाली आंटी आती है, बेटा कहाँ रखा है सामान, ये बता दो मेरे को, ये लेना है, तो मेरे को पता होता है। अब यही अगर मम्मी होती तो मम्मी से पूछती, और मम्मी को सारा पता होता, तो यही होता है। अब मेरे को कभी बीमार हुआ हूँ, मेरे को ऐसा हुआ ही नहीं कि मम्मी होता था मैं मम्मी को बोला मम्मी बीमार हो गया हूँ, मम्मी ये कभी एक बार क्या हुआ था, मैं 15 अगस्त के टाइम पे ना, मैं शाम के टाइम ना बहुत ज़्यादा धूप में ना पतंग उड़ा ली थी, मैं ना बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा भाई साहब। मान लो उसी रात को छत पे मम्मी ने मंजे में बिठा के, उस समय गर्मी होती थी क्योंकि छत पे सोते थे, पूरा गीले कपड़े से कपड़ा लगा यहाँ पे माथे पे पूरा करके, एक ही दिन में मम्मी ने, मतलब रातों रात आराम इतना आ गया था। वही फ़र्क होता है, पता चल जाता है कि मम्मी की वैल्यू कितनी होती है। बंदा वो वैल्यू कभी ख़त्म नहीं हो सकती। पापा के साथ भी ऐसा ही है। पापा कहते हैं जो तेरी मम्मी की वैल्यू थी वो कोई भी कमी नहीं हो सकती। अब पापा को क्या होता था, पापा घर पे आते थे शाम को मम्मी के पास, चाय पीने आते थे, कुछ खाने को लेने आते थे, खाने को लेके आते थे। पापा का मन ही नहीं करता कुछ खाने का शाम को, जो होता है नॉर्मल घर पे होता है वही खा लेते हैं। यही होता है, बंदे के जो शौक होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब आपने व्लॉग में कितनी बारी देखा होगा, पहले कितने लोग पहले के जुड़े हुए हैं। पापा शाम को मम्मी के साथ 8-9 बजे के बाद कहीं ना कहीं जाते थे, कभी सहयोग चले गए, कभी यहाँ चले गए, कभी तिलक नगर चले गए। और जब हम शादीपुर रहते थे, मम्मी जाती थी, हनुमान जी का मंदिर है सीपी वाला, वहाँ जाती थी, और वहाँ पे बाहर कचौड़ी मिलती थी, मम्मी वो खाती थी बड़े शौक से, ब्रेड पकौड़े। तो वही याद होती है, वही रह जाती है। जो मम्मी की कमी है वो कोई भी पूरी नहीं कर सकता ज़िंदगी में भी, ये छोड़ दीजिए आप। और बाकी अब जैसे चल रहा है हम चला रहे हैं, जब तो ऐसी ज़िंदगी चल रही है जैसे चल रही है, जैसे चला पा रहे चला रहे हैं, बस यही है। इसी के साथ ये वाला जो व्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल वाले व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। और अब मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस।